ओके, तो लियो के ट्रेलर में शायद आपने ये नोटिस किया होगा, यहाँ पर हमें ये रेड ब्लडिश कॉइन देखने को मिलता है और ये कॉइन पहले गोल्डन कॉइन था और ये जो चॉकलेट का गोल्डन कॉइन है ये हमें पहले ऐसे दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर रेडिश, क्योंकि इस ट्रेलर में हमने पहली बार लियो के वायलेंस साइड को देखा है। इससे पहले उसका सिर्फ स्वीट साइड दिखाया गया था, जिसका रिप्रेजेंट ये गोल्ड वाला चॉकलेट कॉइन दिखा रहा था। बट यहाँ पर ये रेड ब्लडिश उसके वायलेंसनेस को फोरशैडो कर रहा था। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे कि इस सीन में लियो इसको पंच मार रहा होता है एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसने ग्रीन कलर का हुडी या फिर एंड गाइस इस सीन में आप बैकग्राउंड में इस चेयर को नोटिस कर सकते हो और ऐसे सेम चेयर में रोलेक्स बैठा था, अगर आपको याद है तो आप काइंड ऑफ कुछ कनेक्शन एलसी से कह सकते हो। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे प्रूफ्स है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ऐसे सेम चेयर में एंथनी भी बैठा हुआ था। वेल, अगर आपको KGF 1 याद है तो वहाँ पर शेट्टी इस चेयर में बैठा था और ऐसे सेम चेयर में गरुड़ा बैठा हुआ था, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। एंड यस, बाद में हमें पता चलता है कि शेट्टी गरुड़ा के अंडर काम कर रहा था। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो यहाँ पर ये लोग भाग रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग इस हाइना की वजह से भाग रहे होते हैं, क्योंकि इस सीन में ये हाइना इस बर्फीली जगह पे दौड़ रहा होता है। एंड गाइस ये जो सीन है ये हिमाचल का है, क्योंकि आप यहाँ पर हिमाचल को नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 2, तो बहुत सारे लोग, लिटरली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ना ये रोलेक्स है। तो गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो आई का कलर है ना वो ब्लू है और रोलेक्स के आई का कलर कुछ और ही था। तो ये 100% कंफर्म है कि ये रोलेक्स नहीं है। एंड यहाँ पर हम रॉकी भाई के एक सस्ते से कॉपी को देखते हैं। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट। तो इस सीन में शायद हेरोल्ड दास किसी का हाथ उड़ा देते हैं एंड इस सीन में संजू बाबा यानी कि एंथनी लोगों की कार्ड फिट कर रहे होते हैं एंड उनका जो ड्रेस है वो डिफरेंट है, यानी कि इस सीन में एंथनी डिफरेंट लोगों की बजा रहे होते हैं। हो सकता है कि उन्हें जब बहुत गुस्सा आता है तब वो ऐसे लोगों की बजाते हैं और ऐसा सेम टाइप का गुस्सा रोलेक्स के पास भी था। हमने देखा जब रोलेक्स को गुस्सा आया था तब रोलेक्स ने उसका गर्दन उड़ा दिया था। तो आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ कुछ कनेक्शन है। डिटेल नंबर 4, तो यहाँ पर कोई इस गन को उठाता है, तो ये लियो ही है, क्योंकि ऐसा सेम ड्रेस लियो ने इस सीन में पहना था। एनीवेज ये एक्चुअली डिटेल नहीं था, डिटेल ये है कि यहाँ पर इस सीन में इस पुलिस ऑफिसर ने ये जैकेट पहना है, यानी कि यहाँ का मौसम ठंडा है, यानी कि ये जो पुलिस है और ये जो पुलिस स्टेशन है ना ये हिमाचल का है और यहाँ पर इसने ये गन निकाला था और ये गन शायद उस हाइना को मारने के लिए निकाला था। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में आप बहुत सारे ब्लैक कार्स को नोटिस कर सकते हो और ये एग्जैक्ट वही कार्स है जिसको हमने लियो के ब्लडी स्वीट प्रोमो में देखा था। ब्लडी स्वीट और ब्लैक कार ही क्यों? क्योंकि एक ब्लैक कार तो आपको पता ही है कि वो गैंगस्टर की निशानी है। और हाँ, आप यहाँ पर थार को नोटिस कर सकते हो और यहाँ पर आप इन कोन को नोटिस कर सकते हो जो कि क्लियरली VLC प्लेयर का रेफरेंस था। बकचोदी मत कर लौड़े। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में हम लियो और उसके बेटी को देखते हैं और लियो ने जैसे अपने बेटी को लिया है ठीक वैसा विक्रम ने भी अपने पोते को लिया था और जैसे विक्रम का वीक पॉइंट उसका पोता था ठीक वैसे लियो का वीक पॉइंट उसकी बेटी है। अब ये सब सिमिलरिटीज है क्योंकि दोनों के राइटर और डायरेक्टर एक ही हैं और वो है मिस्टर लोकेश कनगराज, सच ए लेजेंड जीनियस गाय। डिटेल नंबर 8, तो यहाँ पर हेरोल्ड दास इन सभी को ये फोटो दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो फोटो है ना ये लियो का है। हेरोल्ड दास यहाँ पर फोटो दिखा रहा होता है और सबको शायद कह रहा है कि जो भी इसको मारेगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और ऐसा सेम ऑफर रोलेक्स ने भी दिया था, अगर आपको याद है। जो भी आपसे भूखा होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा, कल डे 1। डिटेल नंबर 9, तो अब ध्यान से सुनो और देखो, यहाँ पर मीडिया वाले लियो की फोटो खींच रहे होते हैं क्योंकि हो सकता है कि लियो ने उस हाइना को मार दिया था और इन सबको बचाया था जिससे लियो फेमस हो गया और मीडिया वाले उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। एंड आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि लियो अपना फेस छुपा रहा था, क्योंकि अगर लियो का फेस मीडिया में आ जाएगा तो हेरोल्ड दास और एंथनी दास को पता चल जाएगा कि लियो अब कहाँ है और हेरोल्ड दास और एंथनी दास ये दोनों ही लियो को मारना चाहते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि लियो इससे पहले लियो और एंथनी दास के साथ काम करता था, बट हो सकता है कि कुछ रीजंस की वजह से लियो ने उस गैंग को छोड़ दिया और लियो के पास उस गैंग के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन था, कैसे धंधा चलता है, कैसे सभी काम होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन लियो के पास था और ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो या फिर मीडिया वालों को पता ना चले। दैट्स व्हाई हेरोल्ड दास और एंथनी दास लियो को टपकाना चाहते हैं। ओके, तो लियो उन दोनों के साथ पहले काम करता था, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि लियो के पास आप इस लॉकेट को नोटिस कर सकते हो और ये सेम लॉकेट हेरोल्ड दास और एंथनी दास के पास था, जो कि क्लियरली ये सिग्निफाई कर रहा है कि लियो पहले उन दोनों के लिए काम करता था या फिर साथ में काम करता था। एंड यू कैन नोटिस यहाँ पर हेरोल्ड दास का जो ड्रेसिंग है वो पुराना है और उसके कार का मॉडल भी पुराना है, यानी कि ये सीन पास्ट का है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।
डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में लियो कहता है अगर वो मेरा जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर। तो आई थिंक यहाँ पर ये सीन है। यहाँ पर लियो फाइट कर रहा होता है और इस फाइट को उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने देखा था। एंड यहाँ पर उसकी वाइफ शायद कह रही थी कि वो लोग कौन थे जो तुम्हारे ऊपर अटैक किया है, क्या तुम पहले कोई गैंगस्टर थे। तो हो सकता है कि लियो अपनी पहचान छुपाने के लिए कह रहा है कि वो जो पास्ट में था वो कोई और ही था जो मेरी तरह दिखता है और मैं कोई डिफरेंट पर्सन हूँ, ठीक है। आई थिंक वो यहाँ पर अपनी पहचान छुपा रहा है। डिटेल नंबर 12। तो यहाँ पर लियो इसको मारता है और उसका ये दांत उड़ जाता है। वेल अगर आपको लियो का फर्स्ट पोस्टर याद है तो वहाँ पर हमने उड़ते हुए दांत को देखा था, तो अब पता चला कि वहाँ पर दांत क्यों दिखाया गया था। डिटेल नंबर 13। तो यहाँ पर हम एलसीयू में पहली बार यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने पहली बार एफपीपी को नोटिस किया। आई मीन एफपीपी व्यू यानी कि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। और ऐसा सेम व्यू हमने कमांडो मूवी में देखा था, तो हो सकता है कि वैसा कैमरा व्यू हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। पबजी में होता है ना एफपीपी और टीपीपी, और टीपीपी का फुल फॉर्म क्या है आप मेरे को नीचे बताओ। और यहाँ पर ये लियो ही है जो हाइना से लड़ रहा होता है और इस चीज का प्रूफ मैंने आपको पहले भी दिया है। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में लियो इन कार वालों का पीछा कर रहा होता है एंड यहाँ पर लियो गोली फायर करता है और ये गोली डायरेक्ट टायर पे जाके लगती है और ये टायर पंक्चर हो जाती है और ये कार हवा में उड़ जाती है। और ये सभी चीजें इतना फास्ट में हुआ था ना कि आप इसको नॉर्मल स्पीड में नोटिस ही नहीं कर सकते। डिटेल नंबर 16। तो जब भी इस ट्रेलर में स्मोकिंग दिखाया गया है तब आप तंबाकू के वार्निंग को नोटिस कर सकते हो, जो कि काफी सही है। एंड इस सीन में हाइना के मुंह में आप ब्लड को नोटिस कर सकते हो, जो कि प्रोबेबली ह्यूमन ब्लड है। और इसके बाद ये सीन दिखाया जाता है और ठीक वैसे ही इसके मुंह में भी ब्लड था। मतलब हाइना जैसे इंसान को बिना कारण मारता है, हो सकता है कि ये सीरियल किलर वैसे लोगों को बिना कारण मारता है। मतलब कुछ तो कनेक्शन है जिसके बारे में लोकेश सर यहाँ पर कह रहे हैं। वेल ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे कि इस सीन में लियो इसको पंच मार रहा होता है एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसने ग्रीन कलर का हुडी या फिर स्वेटर पहना है और ये एग्जैक्ट स्वेटर इसने पहना था इस सीन में। आई मीन सभी जो इसको रोलेक्स बोल रहे थे तो ये वो होता है और यहाँ पर थलापति उसको मुक्का मार रहे हैं। एंड इस ट्रेलर के एंड में बोला जाता है रेस्ट इन पीस। और ये जो वॉइस है ना ये थलापति का रियल वॉइस था। रेस्ट इन पीस। आई मीन हिंदी में जो उनका वॉइस है वो किसी डिफरेंट पर्सन का हेडिंग है, लेकिन एंड में उन्होंने ये जो बोला ये थलापति का रियल वॉइस था। एंड गाइस रिसेंटली मैंने जवान के ऊपर वीडियो बनाया था, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और टाइगर के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।